डम डमरू बाजे भूतों के राजा। तेरा डम डम डमरू बाजे भूतों के राजा। शिव लहरी रे बम बम बापे शिव लहरी कर डमरू बापे शिव लहरी बापे शिव लहरी कर ताल बजाते शिव लहरी बाधाओं लगाते शिव लहरी कर शूल घुमाते शिव लहरी और नचने गाते शिव लहरी बम 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 शिव लहरी। शंभू बाबा की कथा सुने शंकर गावे अजर अमर हो धरती पे वो अजर अमर हो धरती पे जो शिव में शिव हो ना जाने शिव में शिव हो ना जाने कथा सुनो तुम ध्यान लगा के जिंदगी सफल होने भाई बोल पलक बम सुनो नाथ की कथा अमर सुंदर न्यारी बोल बम बम अगर बम बम शिव लहरी। उसके मिट जाएंगे गम और कमाएंगे पुष्करनी और दमक डम डमरू रे बाजे
है तो पांडव लोग कहते कि माँ जब आप यहाँ तक वासा कीजिए। माँ ने कहा कि मेरे बच्चों में तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, मगर आप अपने नगर के अंदर मेरा एक प्यारा सा मंदिर बनवाओ, एक प्यारा सा भवन बनवाओ, जब ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की। ऐसा ही हुआ। माँ का ये संदेशा सुनकर और पांडव लोग वापस अपने घरों में आ गए। तो माता की कृपा से केसर और क्यारियां निकली।
और दूसरी तरफ जब नीम की खुदाई की तो खजाने से भरी हुई गागर निकली। और तीसरी तरफ जब नीम की खुदाई की तो माता काली की मूर्ति निकली। और चौथी तरफ जब नीम की खुदाई की तो मैया शेरा वाली की मूर्ति निकली। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो कैला मैया की। माँ की मूर्ति जमीन में से प्रकट हुई और पांडव लोगों ने अपने गांव के अंदर उस माँ भगवती का एक मंदिर बनकर तैयार कर दिया। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो पांडव लोगों ने सोचा क्यों ना इस मंदिर पर हवन किया जाए, एक यज्ञ किया जाए और सारे गांव वालों को निमंत्रण दे दिया जाए कि आज अपने घर में कोई भी भोजन नहीं बनाएगा और सारे भक्त आएंगे और माँ के मंदिर पर आहुति चढ़ाकर और लंगड़ का प्रसाद खाकर फिर अपने अपने घरों में प्रवेश करेंगे। सारे गांव वालों को निमंत्रण दे दिया, मगर अपने गुरुओं को निमंत्रण देना भूल गए। उनके गुरुओं को मालूम पड़ा कि माँ का इतना प्यारा मंदिर बनाया है और हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिया, क्या बात है। पांडवों के गुरुजी पांडवों के पास आए और पांडवों से कहने लगे, हे पांडवों, एक तो आपने बहुत बड़ी गलती की, आप लोगों ने हमें नहीं बुलाया, मगर करो कोई बात नहीं, मगर आपके मंदिर पर जो हवन होगा, पूजा होगी, पाठ होगी, उसे हम पूरा करेंगे। आप यहाँ किसी भी देवी देवताओं को ना बुलाएं। फोटो वाले भैया थोड़ा साइड में आ जाएं। अरे की इसी तरह क्या होता है, पांडवों ने जब ये बात कही तो गुरुजी उनके गुस्से में लाल पीले होकर नाराज होकर वहां से चले गए और दूर जंगल में जाकर खड़े हो गए। मन में ये भावना सोच कर कहने लगे कि आज इन बच्चों ने हमारा बड़ा अपमान किया है और इनसे बदला लिया जाए तो कैसे लिया जाए। उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक पक्षी का रूप बना लिया। मंत्रों द्वारा गुरुजी ने अपने आप को एक पक्षी का रूप बनाकर अपने पंजों में एक मरा हुआ सर्प उठा लिया। मरा हुआ सर्प यानी मरा हुआ सांप। मरा हुआ सर्प उठाकर और उस नगर की ओर आए जहां एक पेड़ के नीचे मां भगवती के लिए खीर का प्रसाद बनाया जा रहा था। चारों ओर देखा कि मुझे कोई भी नहीं देख रहा, तो भरी हुई खीर की कढ़ाई के अंदर उसने मरे हुए सर्प को डाल दिया। ध्यान दीजिए, मरे हुए सर्प को डालकर और उड़ता उड़ता अपने स्थान पे वहीं खड़ा हो गया। इधर उसने मन में सोचा, ध्यान दीजिए बेटा, बातों का ध्यान छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बात करोगे तो आपका ये रात भर का जागरण में बोलता हूँ पूरा नष्ट हो जाएगा। क्योंकि महत्व में जो ये कथा होती है माँ की, इसको ध्यान। ये सोचने लगे, इस भरी हुई कढ़ाई के अंदर मैंने एक मरा हुआ सर्प डाल दिया है, अब ये सारा प्रसाद जहर बन गया है, यही जहर का भोग माँ को खिलाया जाएगा और यही जहर का भोग सारे भक्तों में बांटा जाएगा। अरे जो कोई भी भक्त खाएगा वो ही मर जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। यहाँ मार सके ना। पेड़ पर बैठी एक छपकली, वो छपकली ने सारा नजारा देख लिया। अब ये छपकली कौन थी? तारा और रुक्मण आपस में जुड़वा बहन थी। ये दोनों बहन नित्य नियम से एकादशी का व्रत रखती थी। एक दिन छोटी बहन रुक्मणी से गलती से कुछ मांसाहारी का भोजन, हल्ला मच गया। गुरु गोरखनाथ जी आ गए, भाई क्यों हल्ला मचा रहे हो मेरे भाई? गुरुजी महाराज, इस खीर के अंदर एक छपकली गिरी पड़ी है और ये सारा प्रसाद जहर बन गया है। अब इतना रात को दूध कहां से लाएंगे जो मैया के लिए दोबारा ये प्रसाद बनाया जाए? ऐसा देखा, गुरु गोरखनाथ बड़े गुस्से में लाल पीले हो गए।
छपकली को बड़ा कोसने लगे, अरे छपकली तुझे मरना था तो कहीं और जाकर मरती, तुझे ये मालूम नहीं था कि ये माँ भगवती के लिए खीर का प्रसाद बनाया जा रहा था। अरे तूने इसमें गिरकर कितना नीचों जैसा काम किया है। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, अगला तेरा जो जन्म होगा और वो किसी नीचों के यहाँ तेरा जन्म होगा। गुरु गोरखनाथ ने श्राप लगाकर अपने बच्चों से कहा कि इस खीर की कढ़ाई को उठाओ, एक गड्ढा खोद दो और गड्ढे में इस खीर को डाल दो ताकि इस खीर को कोई जानवर ना खाए। ऐसा ही हुआ। खीर की कढ़ाई के अंदर जैसे ही उस कढ़ाई को पलटा गया तो ऊपर तो छपकली और नीचे से मरा हुआ एक सर्प निकला। भक्त लोग देखकर बड़ा हैरान में पड़ गए, महाराज ये क्या नजारा है। ऊपर तो छपकली मरी पड़ी थी और नीचे से मरा हुआ सर्प निकला है, जरूर उसके अंदर कोई ना कोई राज है महाराज। पहले के गुरुजी महात्मा थे, अगर आंखें बंद करके और मंत्र द्वारा सपना बन के उनकी आंखों में दिखाई दी सच्चाई कि इस छपकली ने अपने प्राण देकर कितने गांव वालों की रक्षा की, और हम क्या कर बैठे, एक छपकली को श्राप दे बैठे। छपकली को हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि छपकली हमारा श्राप तो नहीं टलेगा, मगर हम तुम्हें एक वरदान देते हैं, अगला तुम्हारा जो जन्म होगा और वो किसी राजन के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा। अब उसका दूसरा जन्म हुआ पंजाब के राजा पर्स, जिसके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। जब इस कन्या का वहां जन्म हुआ, महलों में बधाई गाई गई, बड़े बड़े राजा ने पूछा, देखो हमारे घर में कन्या ने जन्म लिया है, हमारे कन्या के भाग्य में क्या लिखा हुआ, जरा ये देखकर बताएं। ब्राह्मण लोगों ने जैसे ही भाग्य को उसके पढ़ा तो बड़े सोच विचार में पड़ गए और चुप हो गए, खामोश हो गए। राजा बोले, भाई क्या बात है, तुम खामोश क्यों हुए, क्या बात है, मुझे बात तो बताओ। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, इस कन्या ने जो आपके यहाँ जन्म लिया है, अगर ये कन्या आपके महलों में कुछ दिन और रहेगी तो आपके महलों का सर्वनाश हो जाएगा। राजन, इस कन्या के ऊपर किसी गुरु गोरखनाथ का श्राप लगा हुआ है, इसलिए इस कन्या को तुरंत जान से मरवा दो। अब राजन कहने लगे, हम हिंदू हैं और हिंदुओं में कहते हैं कि कन्या को मारना महापाप होता है। हम एक काम करते हैं, एक लकड़ी की पेटी बनाते हैं, ध्यान दीजिए, एक लकड़ी की पेटी बनाते हैं और लकड़ी की पेटी के ऊपर सोना चांदी हीरे मोती। पंडित जी ने पूरी घटना उनके सामने पेश की। अब देखा सामने पानी में पेटी, तो हरियन ने पंडित जी से शर्त लगाई, पंडित जी पेटी को तो मैं निकाल कर ले आऊंगा फटाफट, मगर मेरी एक शर्त होगी आपसे। बता भाई कौन सी शर्त है तेरी? कि पंडित जी ऊपर का माल जो देखा है वो तो होगा तुम्हारा, और अंदर का जो कुछ भी माल निकलेगा वो होगा मेरा। अगर आपको शर्त मंजूर हो तो मैं पेटी को अभी निकाल कर ले आता। उसने कहा ठीक है भाई, आपकी शर्त मुझे मंजूर है और तू पेटी को निकाल कर लिया। हरिजन ने पानी में छलांग लगाई। ये माँ के दरबार में नारियल की भेंट चढ़ाई जा रही है, माँ का गुणगान किया जा रहा है, माँ को बुलाया जा रहा है। रो रो कर माँ के चरणों में माँ से विलाप करने लगी, मैया मुझे माफ कर दे। तो उसका बेटा आंखों को मसलता हुआ और माँ के पीछे गले लग गया। माँ ने पूछा कि बेटा तू कहाँ गया था? उसने कहा माँ मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था। जो मैया को नहीं मानता था राजा, वो माँ के चरणों में गिर गया और माँ से विलाप करने लगा, माँ आज के बाद मैं ऐसी कभी भी गलती नहीं करूंगा। तो मैया वहां प्रकट हो गई और मैया ने दर्शन दिया उसको। हो जाए अंधी तुम्हारे सिवा जो देखे सपना किसी का, मैं निस दिन भुला आए मेरी जिंदगी में, मैं निस दिन। और कोई भी अरदास लगाना चाहता
सभी लोग बारी बारी करके आरती लेते जाएंगे माँ के दरबार में, एक एक करके। और सवारी 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को पल में संहारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं वरना, पूत कपूत सुने हैं वरना, माता सुनी को माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी। जय जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ। हम तो मांगे माँ तेरे मन
सत को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, उतारे तेरी आरती। मैया की जय, शंकर भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय, पूरे वृंदावन में हल्लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।